ओके, तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या होगा बच्चे, चार्ज सेपरेशन। तो इस मेम्ब्रेन को, जिस मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्ज सेपरेशन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, डिपोलराइजेशन बोलते हैं। जिस मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्ज सेपरेशन हो, इस मेम्ब्रेन को मैं क्या लिखूंगा, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। A membrane across which charge separation has occurred is called as polarized membrane. जिस मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्ज की सेपरेशन हो, that membrane is called as polarized membrane. A membrane across which charge separation has occurred is called as polarized membrane. उसको हम बोलते हैं बच्चे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन होगी है बच्चे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं, ये बच्चे नर्व सेल की मेम्ब्रेन है। इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन पे चैनल्स होते हैं और पंप होते हैं। चैनल्स दो टाइप के होते हैं, नॉन गेटेड चैनल्स, गेटेड चैनल्स। पहले यहाँ पे हैं नॉन गेटेड चैनल्स, ये पोटेशियम के गेटेड नॉन गेटेड चैनल्स हैं, ये सोडियम के नॉन गेटेड चैनल्स हैं। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, अंदर कम होती है। पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है। सोडियम और पोटेशियम अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन क्या करते हैं, मूव करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन होता है। अगर यहाँ पे 4 K पॉजिटिव बाहर जा रहे थे चैनल्स के थ्रू, तो 4 Na पॉजिटिव अंदर आ रहे थे। तो 4 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए, 4 पॉजिटिव चार्ज अंदर आए, तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकती। अब जो पंप यहाँ पे पड़ा है, चैनल्स के अलावा यहाँ पे पड़ी है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये क्या करता है, एक एटीपी को यूज करके 3 Na पॉजिटिव को बाहर फेंकता है, 2 K पॉजिटिव को अंदर ला रहा है। अगर हर बार ये ऐसा ही कर रहा है तो हर बार एक पॉजिटिव चार्ज अंदर कम आ रहा है। ये तो एक पंप ऐसा कर रहा है, ऐसे हजारों पंप है, और अगर ये हजारों पंप 1000 बार पंप करेंगे तो हर बार पॉजिटिव चार्ज अंदर कम रहता जाएगा। धीरे धीरे बाहर डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सेल के अंदर डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। वो मेम्ब्रेन जिसके क्रॉस चार्ज सेपरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो अब ये आपकी मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, पोलराइज्ड। अब हमें क्या डेवलप करना है बच्चे, हमें जनरेट, हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। हमें एक नर्व इंपल्स बनानी है। अगर मैं आपको बोलूं कि नर्व इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स होता है डीपोलराइजेशन। नर्व इंपल्स इज डीपोलराइजेशन। मतलब ये जो पोलराइजेशन हुई है, डी वर्ड क्या होता है, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट। क्या मतलब होता है, जो कोई चीज एक्टिव है उसको बंद कर देना, वो डीएक्टिवेट होना। तो पोलराइजेशन को उल्टा कर देना या पोलराइजेशन को बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। हमने पोलराइजेशन में क्या किया है, अंदर डेवलप किया है नेगेटिव चार्ज, बाहर डेवलप किया है अंदर नेगेटिव कितना है। हमने क्या किया, इस सेल के अंदर ना इलेक्ट्रोड रखा गया, इलेक्ट्रोड रख के अंदर देखा गया कि अंदर नेगेटिव कितना हुआ है। हमने इस सेल के अंदर क्या रखा, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड रखने के बाद अंदर जो नेगेटिव वोल्टेज चेक की गई तो वो निकल के कितनी सामने आई, -50 टू -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अंदर जो माइनस चार्ज डेवलप हुआ है ये कितना है, -50 टू -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया ना, बाहर और अंदर एक पोटेंशियल चार्ज के अंदर डिफरेंस सेटअप हो गया। तो इस चार्ज डिफरेंस को, जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बच्चे रेस्टिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड आरपी। आरपी क्या है बच्चे, रेस्टिंग पोटेंशियल। ये कितना है, -50 टू -70। सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब आपका जो सेल है, जहां आपका, हम ये बोल दें कि जो आपका नर्व सेल है वो इतने पोटेंशियल पे रेस्ट कर रहा है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप रेस्ट कर रहे हो, तो आपके नर्व सेल भी क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे अभी मुझे कोई टच नहीं कर रहा है, मुझे कोई टच स्टिमुलस नहीं दे रहा है, तो मेरे जितने भी यहाँ पे नर्व सेल होंगे वो कितने पोटेंशियल पे सेट है, सारे के सारे -70 पे पड़े हुए हैं। जैसे ही टच किया वो -70 चेंज हो जाएगा।
सेल अपने आप को क्यों रेस्टिंग पे रखता है, इस पोटेंशियल पे खुद को क्यों रखता है, पहले से उसने क्यों अपने आप को रेस्टिंग पोटेंशियल पे रखा हुआ है, ताकि जब सिग्नल मिले तो बड़ी जल्दी सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि आपके किसी ने चांटा मारा और वो निकल गया बहुत दूर, फिर आपको पता चला कि मुझे चांटा लगा है, इमीडिएट पता चलता है, तो इमीडिएट आपका भी रिएक्शन आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि बड़ी जल्दी सिग्नल जो है वो आपके ब्रेन को मिला और ब्रेन ने बड़ी जल्दी सिग्नल आपके मसल को भेजा, तो आपने भी हाथ चलाया, तो यही होता है। तो अगर मान लो ये रेस्टिंग पोटेंशियल ना होता, ये मेम्ब्रेन पोलराइज ही ना होती, जैसे शुरू में कहानी थी मैं जो आपको बोल रहा था कि जहाँ पे चैनल्स हैं जी, 4 के पॉजिटिव बाहर आ रहे हैं, 4 के पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रही। तो अगर फिर आपको कोई टच करता तो पहले तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल बनता, पहले तो 3 सोडियम बाहर जाते, 2 पोटेशियम अंदर आते, रेस्टिंग पोटेंशियल बनता, फिर ये रेस्टिंग पोटेंशियल किस में चेंज होता, एक्शन पोटेंशियल में, तो उसमें टाइम लगता। तो फिर आपको जब किसी ने टच करना था तो टच सिग्नल को किए हुए कुछ समय हो जाता, फिर आपके ब्रेन को पता चलता है कि आपको किसी ने टच किया है। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका हर नर्व सेल इस पोटेंशियल पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। अब बच्चे क्या होगा, मान लो आपको किसी ने टच कर दिया, जहां कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्टेज में डिफरेंस आया, जहां कुछ केमिकल आया, तो वो क्या करेगा, इन तीनों में से कोई भी चीज हो, चाहे आपको किसी ने टच स्टिमुलस दिया, वो कौन सा सिग्नल होगा, मैकेनिकल, चाहे कोई केमिकल गिर गया आपके हाथ पे, जब कोई आपके नर्व सेल के रिसेप्टर पे कोई जाके केमिकल बैठ गया, आपका कोई अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर, तो केमिकल आया, जहां वोल्टेज में डिफरेंस पड़ा, तो उसने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, यहां पे सोडियम और पोटेशियम दोनों के गेटेड चैनल्स हैं, यहां पे दोनों के क्या हैं, गेटेड चैनल्स हैं। गेटेड चैनल्स अभी बंद पड़े थे, सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर आ रहे थे, पर कहां से आ रहे थे, नॉन गेटेड चैनल से, इन चैनल से, इनके ऊपर तो कोई गेट नहीं है। बट यहां पे अब क्या होगा बच्चे, गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। मान लो आपको किसी ने टच स्टिमुलस दे दिया, या मान लो कोई वोल्टेज आई, तो गेटेड चैनल जो सोडियम के होते हैं बच्चे, वो हमेशा ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पोटेशियम। मैंने आपको बोला था कि जो नॉन गेटेड चैनल होते हैं वो जितने पोटेशियम के हैं उतने ही सोडियम के हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेटेड चैनल्स की। गेटेड चैनल्स जो है वो हमेशा ही ज्यादा होते हैं सोडियम के लिए एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो जब सोडियम के गेटेड चैनल्स, ये वाले चैनल्स मान लो जब ओपन होंगे तो क्या होगा, है तो ये चैनल्स ही, चैनल है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो सोडियम बाहर क्या है, हाई, अंदर क्या है, लो। तो अगर ये गेटेड चैनल ओपन हो गए, पोटेशियम के गेटेड चैनल ओपन ही हुए अभी, किसके चैनल ओपन हुए, गेटेड, सोडियम के गेटेड चैनल अगर ओपन होते हैं तो सोडियम क्या करेगा, अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, सोडियम का गेटेड चैनल है ये भी सोडियम का गेटेड चैनल है, ठीक है। इस डायग्राम को हम आगे नीचे अलग बना लेते हैं। अभी तक ये डायग्राम है आपके पास, माइनस है अंदर जी, और बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे मैं नॉन गेटेड चैनल्स ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं यहां पे सिर्फ कौन से चैनल ड्रॉ करूंगा, गेटेड चैनल्स। ये सोडियम के गेटेड चैनल्स मैंने ड्रॉ किए, सोडियम गेटेड चैनल्स। तो बच्चे सोडियम के गेटेड चैनल्स जब ओपन होंगे, वो क्यों ओपन होंगे, यहाँ पे क्यों ओपन हो रहे हैं बच्चे, पहले यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल था, शुरू में जब हमने शुरू किया था तो क्या यहाँ पे कोई रेस्टिंग पोटेंशियल था, क्या यहाँ पे कोई -50 to -70 की कोई इलेक्ट्रॉन वोल्टेज थी, नहीं थी। ये किसने डेवलप की है, सोडियम पोटेशियम पंप ने की है। तो मतलब पहले इतनी वोल्टेज नहीं थी, अब अंदर माइनस हो गया, तो हो सकता है कि ये जो सोडियम के चैनल्स हैं गेटेड, ये वोल्टेज गेटेड चैनल हो, जो इस वोल्टेज को स्पेसिफिक है, और इस वोल्टेज पे सोडियम के चैनल क्या हो गए, ओपन। आप बोलोगे सर यहाँ पे पोटेशियम के भी तो गेटेड चैनल पड़े हैं, ये क्यों नहीं ओपन हुए, तो पोटेशियम के गेटेड चैनल इस वोल्टेज को स्पेसिफिक नहीं है,
मैंने यही बोला ना कि हर चैनल अलग वोल्टेज पे ओपन होता है। सोडियम के अलग वोल्टेज पे ओपन होंगे, पोटेशियम के अलग वोल्टेज पे ओपन होंगे, क्लोरीन के अलग वोल्टेज पे ओपन होंगे, कैल्शियम के अलग वोल्टेज पे ओपन होंगे। बात समझ रहे हो? पहले जब तक अंदर कोई रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं था, तो रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं था का मतलब ये था कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड ही नहीं थी, कोई चार्ज सेपरेशन थी नहीं। चार्ज सेपरेशन किसने की है? इस सोडियम पोटेशियम पंप ने। ये 3 पॉजिटिव बाहर फेंकता रहा, 2 पॉजिटिव अंदर आता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ? अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। नेगेटिव कितना हो गया? -52 -70। उस वोल्टेज को ये वाले चैनल स्पेसिफिक हैं, तो वोल्टेज स्पेसिफिक चैनल जो हैं वो ओपन हो गए। सो स्पेसिफिक कौन से चैनल? सोडियम गेटेड चैनल ओपन्स। और ओपन लिखो इनको, ओपन्स की जगह पे ओपन करो। तो सोडियम के गेटेड चैनल्स क्या हो गए? ओपन। तो सोडियम बाहर क्या है बच्चे? सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर क्या है? हाई। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या है? तो ये चैनल्स ही हैं, पंप तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ही सोडियम मूव करेगा। तो सोडियम क्या करेगा? बाहर से अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे बच्चे अंदर क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? अंदर Na पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ने शुरू हो गए, K पॉजिटिव अंदर पहले से ही हाई है, K पॉजिटिव अंदर पहले से ही हाई होता है, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होती है। तो क्या हुआ? अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उतनी जगह पे होगा जिस जगह पे चैनल्स ओपन हुए हैं। मान लो इतना सेल में लेके चल रहा हूं, इतने सेल में सोडियम के चैनल्स ओपन हुए हैं, आगे अभी ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होती रहेगी आगे, वो धीरे धीरे मान लो ओपन होते रहेंगे। तो इतने एरिया में अंदर रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज कर लो इतने एरिया में, और बाहर क्या कर लो? इतने एरिया पे अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। बाहर क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज रिवर्स हो गया ना पहले के कंपैरेटिव। पहले अंदर नेगेटिव था, बाहर क्या था? पॉजिटिव। अच्छा, हमने पोलराइज कब बोला था मेम्ब्रेन को? जब अंदर क्या था तब बोला था इस मेम्ब्रेन को पोलराइज। अब उल्टा हो गया, तो पोलराइजेशन को उल्टा कर देंगे तो डीपोलराइजेशन। अब ये मेम्ब्रेन क्या होगी बच्चे? डीपोलराइज्ड। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन। तो रेस्टिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया। अंदर पहले कितना था? नेगेटिव। अब आप इलेक्ट्रोड रखो अंदर, इलेक्ट्रोड रख के आप वोल्टेज को चेक करना शुरू करो। आपने इलेक्ट्रोड रखी अंदर और वोल्टेज को चेक किया, तो वो कितनी मिली आपको? +35। इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे एपी। एपी का मतलब क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। योर रेस्टिंग पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल। और इस मेम्ब्रेन को मैं अब क्या लिखूंगा? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज depolarized membrane, and this process is called as, यहां पे इतना यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? depolarization। यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? depolarization। तो बच्चे एक ही बात है, हुआ डीपोलराइजेशन, अंदर बना एक्शन पोटेंशियल, उसी को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। तभी मैं बोल रहा था नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल एक ही बात है। एक्शन पोटेंशियल बना मतलब नर्व इंपल्स बनी, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन बनी मतलब नर्व इंपल्स बनी, इलेक्ट्रिकल इवेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनी।
तो उस नेगेटिव का पॉजिटिव में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, नर्व सिग्नल, जो भी कह लो इसको। मतलब ये है कि आपको जब कोई टच करता है, यहाँ पे तो बच्चे वोल्टेज स्पेसिफिक चैनल ओपन हुए हैं सोडियम के, तब जाके आपका रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो गया। अगर कोई आपको टच करे तो कौन से चैनल ओपन हो जाएंगे? किसके ओपन होंगे? सोडियम के। ऐसा नहीं कि पोटेशियम के ओपन नहीं होते, पोटेशियम के जो गेटेड चैनल होते हैं वो सोडियम के कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो पोटेशियम के गेटेड चैनल भी ओपन होंगे, तो के पॉजिटिव बाहर जाएगा बट उतना नहीं जाएगा जितना Na पॉजिटिव अंदर आएगा। तो अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इतने एरिया में हुआ है, ये पूरे सेल में नहीं हुआ अभी आगे, क्योंकि आपका अंदर आगे आगे नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, कौन करता जाएगा? ये वाले, और पीछे पीछे उनके पॉजिटिव चार्ज, मतलब आगे आगे पोलराइजेशन होती रहेगी, पीछे पीछे डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन के पीछे फिर से पोलराइजेशन, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखो इतने एरिया में हो गया बच्चे, इतने एरिया में इधर क्या हो गया? +35, इधर रेस्टिंग पोटेंशियल है, साथ वाला जो एरिया है उधर देखो अंदर नेगेटिव ही है ना, तो इधर क्या है? यही है। अब क्या होगा बच्चे? कंडक्ट कैसे होगा? जनरेट तो हो गया, हमने दो चीजें लिखी हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, दो चीजें लिखी ना। जनरेट तो हो गया, बन तो गया, ये बन कैसे गया ये आपको पता है, ऐसे बन गया ये रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से बन गया। उसमें पहले हमें पोलराइजेशन करनी पड़ी, रेस्टिंग पोटेंशियल बनाना पड़ा, फिर उस रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन हुए तो। ठीक है, अब ज्वाइनिंग एरिया में कैसे होगा ये प्रोसेस, आगे कैसे चलेगा? इतना बड़ा सेल है मान लो आपका, हम इस सेल को और बढ़ा देते हैं, इतना बड़ा ये सेल है आपका, तो आगे तो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, आगे तो नेगेटिव है सारा, बाहर पॉजिटिव है, आगे सारा रेस्टिंग पोटेंशियल है। तीन पार्ट्स में मान लो मैंने इस सेल को डिवाइड कर लिया, यहां तो बन गया एक्शन पोटेंशियल, अब यहां कैसे बनेगा? बड़ा आसान है, पहले इस एरिया में वोल्टेज कितनी थी? -70, तो ये वाले सोडियम के जो गेटेड चैनल दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये ओपन नहीं थे, ये ओपन नहीं थे। अब यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? तो जब एडजॉइनिंग एरिया में वोल्टेज चेंज हुई तो ये उस वोल्टेज को क्या हो गई? स्पेसिफिक है, तो उस वोल्टेज को क्या हो गई? ओपन हो गई। हर चैनल का गेट अलग वोल्टेज को क्या है? स्पेसिफिक है। तो अब इस एरिया के सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए। तो यहां से सोडियम आना क्या शुरू हो गया? अंदर आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या रह जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है कि वही नर्व इंपल्स आगे जाती है, एडजॉइनिंग एरिया में नई नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। तो अब यहां का रेस्टिंग पोटेंशियल किसमें चेंज हो गया? एक्शन पोटेंशियल में, एडजॉइनिंग एरिया का। ऐसा नहीं होता कि यही एक्शन पोटेंशियल यहां है, इस एक्शन पोटेंशियल ने यहां पे अलग एक्शन पोटेंशियल डेवलप कराया है। अब यहां पे +35 होगी, यहां पे भी सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे। तो जब साथ वाले एरिया में वोल्टेज चेंज हुई तो ये वाले ओपन हो गए सोडियम के, यहां से सोडियम अंदर आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे यहां पे भी पॉजिटिव है, बट पीछे क्या होगा? एक बात ध्यान रखो, अब यहां पे डीपोलराइजेशन हुई ना, यहां पे क्या हुई? डीपोलराइजेशन, बट पीछे क्या हो जाएगी? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या होगा? पीछे दोबारा अंदर क्या हो जाएगा? मतलब पीछे दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल हो जाएगा। क्यों होगा? क्यों होगा? पीछे दोबारा से, अब मैं आपको बोलूं कि पहले एक्शन पोटेंशियल यहां था, डीपोलराइजेशन यहां थी, अब डीपोलराइजेशन यहां आ गई, पीछे फिर से क्या हो रही है? रीपोलराइजेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बच्चे पंप तो अपना काम करते रहेंगे ना, यहां पे ये पंप तो पड़ी है ना,
ये पंप क्या करेगा, फिर से 3 पॉजिटिव बाहर फेंकेगा, 2 पॉजिटिव अंदर लाएगा, तो अंदर फिर से क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से नेगेटिव कर रहा ना, पहले नेगेटिव चार्ज था, देखो ध्यान से, पहले इतने एरिया में नेगेटिव चार्ज था, हमने पॉजिटिव किया, अब फिर से नेगेटिव कर रहा है, तो रीपोलराइजेशन, दैट इज व्हाई वर्ड रीपोलराइजेशन मैं यूज कर रहा हूं। यहां पे पोलराइजेशन दोबारा हो रही है, पहले पोलराइजेशन ही थी, हमने उसको डीपोलराइज किया, अब डीपोलराइज करने के बाद मैं इसको दोबारा से क्या करूंगा, रीपोलराइज, फिर से उस मेम्ब्रेन का मैं नेगेटिव चार्ज कर दूंगा उतने एरिया का, तो अंदर यहां पे बच्चे फिर से क्या हो जाएगा, अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बाहर फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस एरिया में बाहर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो फिर से हो रहा है, तो मैं आगे वर्ड लिखूंगा रीपोलराइजेशन, डी को काट के हम क्या लिख लेंगे इसको, रीपोलराइजेशन। तो अंदर फिर से क्या डेवलप हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना, -52 -70। तो पीछे रीपोलराइजेशन, आगे डीपोलराइजेशन। जब ये डीपोलराइजेशन यहां आएगी तो यहां पे क्या हो जाएगी, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन कौन करवा रहा है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये पंप तो पूरी मेम्ब्रेन पे है ना, ये तो अपना काम कर ही रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 3 सोडियम बाहर फेंक रहे हैं और बदले में 2 के पॉजिटिव अंदर ला रहे हैं, तो मतलब ये पीछे फिर से अंदर नेगेटिव कर देंगे। आगे आगे डीपोलराइजेशन दौड़ता है, पीछे पीछे रीपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसको तो दोबारा से रेस्ट करना ना, इसको दोबारा से कोई सिग्नल मिल सकता है। अब इसको दोबारा से कोई यहाँ पे टच करेगा तो इसको मैकेनिकल सिग्नल मिल गया, वो फिर से क्या ओपन कर देगा, सोडियम के गेटेड चैनल ओपन कर देगा, सोडियम के गेटेड चैनल ओपन करके सोडियम फिर से अंदर आएगा, तो यहाँ पे फिर से डेवलप हो जाएगा, दूसरा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, वो फिर से आगे जाएगा 7 वाली एरिया में। 7 वाले एरिया में कैसे स्प्रेड होता है, ये कंडक्ट कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कैसे कंडक्ट हो रहा है। जब बच्चे 7 वाले एरिया में वोल्टेज चेंज होगी, पहले यहाँ पे वोल्टेज देखो, अब यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, -70, यहाँ पे कितनी है, पहले कितनी थी यहाँ पे, -70, तो -70 यहाँ थी, -70 यहाँ थी, ये चैनल बड़े आराम से क्लोज पड़े थे। बट जब 7 वाले एरिया में वोल्टेज चेंज हुई, तो ये वाले जो चैनल हैं, इस वोल्टेज को क्या है, स्पेसिफिक है, तो ये चैनल ओपन हो गए, सोडियम अंदर आया, तो यहाँ पे माइनस जो है वो धीरे धीरे -70 से -60 हुआ होगा, फिर -50 हुआ होगा, फिर -10 रहा होगा, फिर 0 हुआ होगा, फिर +10 +20 +30 +35 तक जाके रुक गया। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, रेस्टिंग पोटेंशियल की जगह पे एक्शन पोटेंशियल। तो आगे आगे डीपोलराइजेशन जाएगा, पीछे पीछे क्या जाएगा, रीपोलराइजेशन। तो 3 चीजें हैं बच्चे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन, जो पहला स्टेप हुआ वो किसने किया, वो किया सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने। अंदर क्या डेवलप कर दिया, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या डेवलप कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। दैट मेम्ब्रेन अक्रॉस व्हिच फर्स्ट टाइम जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस चार्ज सर्कुलेशन हुई है, फर्स्ट टाइम जो चार्ज सर्कुलेशन हुई है वो ये हुई है कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। फिर चाहे तो मैकेनिकल स्टिमुलस आया, केमिकल स्टिमुलस आया, वोल्टेज स्टिमुलस आया, जिसने ये क्या कर दिया, सोडियम के गेटेड चैनल्स को ओपन किया। कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, कोई भी स्टिमुलस आए, उसने इन चैनल्स को ओपन किया तो सोडियम अंदर गया, अंदर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। कितना पॉजिटिव हो गया, +35। फिर वो 7 वाले एरिया में कैसे जाएगा, ऐसा नहीं कि यही एक्शन पोटेंशियल आगे जाता है, ये एक्शन पोटेंशियल 7 वाले एरिया में डेवलप करवाता है। यहाँ पे नया एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ पे नया एक्शन पोटेंशियल बना था, उसने यहाँ पे डेवलप किया, इसने यहाँ पे डेवलप करना है। तो धीरे धीरे ये पूरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पूरे नर्व सेल में बन जाता है। जैसे ये आपका नर्व सेल है, तो ये रेस्ट पे था, ये मान लो नेगेटिव था इसके अंदर, सारे के अंदर, और बाहर क्या था, पॉजिटिव था।
ये कहानी थी। आपको यहां पे टच स्टिमुलस मिला, इतने एरिया में टच हुआ ना आपको, तो इतने एरिया में चार्ज रिवर्स हुआ होगा, इतने एरिया में अंदर क्या डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या रहा होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल कितने एरिया में बना, इतने एरिया में। इसने कहां पे डेवलप करवाया एक्शन पोटेंशियल, आगे वाले एरिया में। इसने कहां पे करवाना है, आगे वाले एरिया में, ये होगा। तो एक्शन पोटेंशियल यहां से यहां आता नहीं है, ये इतने एरिया में जो एक्शन पोटेंशियल बना उसने आगे डेवलप कराना है, इसने आगे डेवलप कराना है, ठीक है। तो वो डेवलप करता करता आपका एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच गया, इस सिनेप्टिक नॉब तक, मतलब पूरे सेल तक। यहां से एक्शन पोटेंशियल चला, यहां तक आ गया, पूरे सेल में कंडक्ट हो गया ना। इस तरीके से वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट हुआ। कंडक्ट होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया गया कि ये सांस वाले जो वोल्टेज जब जैसे यहाँ पे +35 होता है तो ये वाले ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो इस वोल्टेज को क्या है, स्पेसिफिक। तो सोडियम अंदर आना शुरू हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये रेस्टिंग पोटेंशियल किस में चेंज हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल में। बट पीछे फिर से क्या हो जाएगा, रिपोजिशन, मतलब फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि दो तरीके के सेल है, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। ये मैंने जो सेल बनाया ये नॉन माइलिनेटेड है, अनमाइलिनेटेड है। इसमें तो बच्चे हर एरिया पे ही इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होगा ना, ज्यादा एरिया है इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज करने के लिए, तभी सिग्नल स्लो पहुंचता है, नीचे आने में टाइम लगेगा, क्योंकि हर जगह एक्सचेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि एरिया ज्यादा है। अगर यही सेल होता माइलिनेटेड तो क्या होता, माइलिनेटेड सेल का जो एक्सोन होता है उसका मेजर पार्ट तो इंसुलेटेड होता है, वहां से तो इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। कहां से एक्सचेंज हो सकता है, सिर्फ नोड ऑफ रणवियर से, तो वो छोटा सा एरिया है, तो वहां पे जल्दी हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज, मतलब वहां पे उतने को एरिया में एक्शन पोटेंशियल जल्दी बन जाएगा। जितना जल्दी एक्शन पोटेंशियल बनेगा उतना सिग्नल जल्दी आगे जाएगा, यही है ना। अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बनने में बहुत टाइम लग जाए तो वो आगे भी ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जल्दी बन जाए तो आगे वाले एरिया में भी जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज ज्यादा होगा। वहां पे क्यों नहीं टाइम लगता माइलिनेटेड में, क्योंकि मोस्टली पार्ट जो है एक्सोन का वो माइलिनेटेड है, वो इंसुलेटेड है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि चैनल और पंप वहां पे होती नहीं है। क्योंकि अगर है भी तो उनको ऊपर से कवर कर लिए श्वान सेल ने, इंसुलेशन कर देगी उनकी। तो यहाँ पे क्या है, माइलिनेटेड न्यूरॉन में सिर्फ नोड ऑफ रणवियर पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल फास्ट कैरी करती है, उसका सिग्नल बड़ी जल्दी नीचे आ जाता है। तभी आप उसको बोलते हो कि जंप करके सिग्नल आ रहा है नीचे, फ्रॉम वन नोड ऑफ रणवियर टू अनदर नोड ऑफ रणवियर। तो ये है बच्चे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये एक्शन पोटेंशियल आपका यहाँ आ गया, है ना। तो यह वाला जो एक्शन पोटेंशियल है बच्चे यहाँ पे आ गया। अब ये दूसरे सेल के पास कैसे जाएगा, ये यहाँ पे पड़ा है आपका दूसरा सेल। ओके बच्चे, ये आपका एक सेल, ये आपका दूसरा सेल। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल इस सेल का खत्म हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगी, दूसरे सेल के डेंड्राइट के पास। इसी का काम होता है डेंड्राइट का रिसीव करना। अब आज का जो सेकंड टॉपिक हमने देखना है वो देखना है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रही है। अभी तक तो ये था कि इस सेल में यहाँ पे डेवलप हुआ एक्शन पोटेंशियल, वो यहाँ से यहाँ कैसे जा रहा है, वो तो इस मेथड के थ्रू जा रहा है। एक ही सेल के एक्सॉन में यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहा है। बट अब यहाँ पे एक सेल खत्म हो गया, अब उसको उसके जो नीचे सेल पड़ा है उसको सिग्नल देना है, वो कैसे देगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, साइनेप्सिस। तो आज का हम सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, साइनेप्सिस।